शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यअतज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम क़ुल ला तअतज़िरू लन नु'मिना लकुम क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम वस्सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसा कि एक मज़मून चल रहा था ग़ज़वा तबूक के हवाले से कि ग़ज़वा तबूक में दो तरह के लोग पीछे रहे। एक तो वो थे जो मुनाफिकीन थे, तो उनके बारे में ये 11वां पारा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यअतज़िरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम। महबूब करीम अलैहिस्सलाम आप जब तबूक के मार्के से लौटेंगे तो वो आएंगे और आपके पास तरह तरह के उज़र पेश करेंगे कि ये हो गया था, तो ये हो गया था। तो आप उन्हें ये कह दें ला तअतज़िरू लन नु'मिना लकुम क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम, कि हम तुम्हारे ये उज़र कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने हमें मुत्तले कर दिया है कि तुम्हारे दिलों के अंदर क्या बात चल रही थी, लिहाजा तुम्हारे उज़र किसी किस्म के काबिल कबूल नहीं है। और अल्लाह का रसूल वो देख रहे हैं, और फिर तुम्हें जब अल्लाह के रूबरू पेश होना होगा तो फिर तुम्हें बताया जाएगा कि तुमने क्या किया था। तो ये मुनाफिकीन के हवाले से चल रही है। वो सारी बात ये कि यहलिफून लकुम लितरदऊ अन्हुम, वो कस्में उठाएंगे कि जी बहुत मजबूरी थी, ये हो गया था, वो हो गया था। लेकिन महबूब करीम अलैहिस्सलाम जो है उनके दिलों के अंदर निफाक है, वो साथ ही नहीं देना चाहते थे मुसलमानों का। उसके बाद जो बद्दू लोग थे उनके बारे में बताया गया है कि कुछ तो कुफ्र के अंदर गड़े हुए हैं, सख्त हैं, और उनमें से बाज़ ऐसे भी हैं कि जो अल्लाह की राह में ख़र्च करने को चट्टी और तवान समझते हैं। यानी अगर आप उनको तरगीब दें कि आप अल्लाह की राह में जो है वो ख़र्च करें, जिहाद के लिए तैयारी हो रही है, इसमें आप अपना हिस्सा डालें किसी और वो भलाई के काम में, तो मग़रमन वो चट्टी समझते हैं, उसको तवान समझते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी सीधे साधे बद्दू लोग हैं कि जो अल्लाह की राह में सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ख़र्च करते हैं कि वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करें और महबूब करीम अलैहिस्सलाम आपकी दुआएं समेटें। व मिनल अअराब मन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यत्तखिज़ु मा युनफ़िक़ु क़ुर्बातिन इंदल्लाहि व सलवातिर रसूल। वो अल्लाह का कुर्ब और नबी पाक अलैहिस्सलाम आपकी दुआएं जो है वो समेटना चाहते हैं, तो इसलिए वो ख़र्च करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अल्लाह बड़ा गफ़ूर रहीम है। उसके बाद मुहाजिरीन और अंसार सहाबा की तारीफ़ की गई है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रज़ा की खुशखबरी उन्हें सुनाई है और उनकी कामयाबी की खुशखबरी सुनाई है। अब यहाँ से एक अगला ग्रोह वो शुरू हो रहा है जो मुसलमानों का था और जिनसे कमी हो गई थी, और वो सिद्क़ के दिल से माज़रत ख़्वाह थे। व आखरून अतरफ़ू बिज़ुनूबिहिम ख़लतू अमलन सालिहन व आखर सय्या असल्लाहु अन यतूब अलैहिम इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। महबूब करीम अलैहिस्सलाम कुछ वो लोग भी थे जिन्होंने अपनी कमज़ोरियों का एतराफ़ किया, उन्होंने कोई बहाना वाना पेश नहीं किया। एक तरफ बिज़नूब अपनी कमज़ोरी की तरफ की, या रसूलल्लाह के काम हो गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि यतूब अलैहिम, करीब अल्लाह की ज़ात उनकी तौबा को कबूल कर ले, यानी उनकी तरफ अपनी नज़र रहमत करे, क्योंकि अल्लाह बड़ा बख्शनहार है। फिर हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये हुक्म इरशाद फरमाया गया कि आप वो जो अल्लाह की राह में ख़र्च करना चाहते हैं आप वो कबूल करें, और आप उनके हक़ में बरकत की दुआ करें, इसलिए कि इन्ना सलातक सकनुल लहुम, आपका उनके लिए दुआ कर देना उनके लिए सुकून का बायस होगा। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह की ज़ात खूब सुनने वाली है और जानने वाली। ये जो मैं अक्सर इन अल्फाज पे मैं बड़ा ज़ोर देता हूँ, वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। अल्लाह वो जो मुनाफिक रास्ते से फिरे थे और जिनके दिल के अंदर खोट था और जिन्होंने बहाने बनाए थे, अल्लाह उनको भी जान रहा था। और ये जो सीधे साधे मोमिन जिन्होंने अपनी कमज़ोरी का ऐलान एतराफ़ किया, रब ने फरमाया अल्लाह समीअ अलीम है, यानी इनके दिलों के अंदर किसी किस्म का वो कोई खोट नहीं है, और रब इनके दिलों के ऊपर भी मुत्तले है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि मुनाफिकीन ने
मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के लिए मस्जिद बनाई। मस्जिद तो उसको कहा जा सकता है कि उर्फ़ के तौर पे वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन दिरारम व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल। मुसलमानों के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करने के लिए, मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए, मुसलमानों को मुंतशिर करने के लिए मस्जिद क़ुबा से थोड़ी सी दूर जो है उन्होंने एक मस्जिद बनाई थी। और उस मस्जिद के बनाने का मकसद ये था कि मुसलमान जो है इनके ख़िलाफ़ जो है वो हम यहाँ पे वो साज़िशें करेंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम को मुत्तले कर दिया गया, हुजूर को ये इरशाद फरमाया गया। महबूब करीम अलैहिस्सलाम वो आए भी थे जब नबी पाक अलैहिस्सलाम तबूक से वापस आए ना, तो वो आए कि या रसूलल्लाह हमने मस्जिद बनाई है और आकर के इसमें आप जो है वो नमाज अदा फरमाएँ और जो है हमें भी इस शर्फ से नवाजें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना फरमा दिया, ला तक़ुम फ़ी अबदा, इसमें कभी भी क़याम नहीं करना है। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ये मुसलमानों को नुकसान देने के लिए बनाई गई है। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद सबसे ज़्यादा हक़दार वो है जिसकी बुनियाद खालिसतन लिल्लाह फिल्लाह तक़वे पे है। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, मस्जिद क़ुबा की बात हो रही है। और ये आपके इल्म में होना चाहिए कि मस्जिद क़ुबा ये मस्जिद नबवी से पहले इसकी बुनियाद रखी गई। यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके गए तो डायरेक्ट अभी जहाँ पे मस्जिद नबी है वहाँ पे नहीं गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम का पहला पड़ाव क़ुबा बस्ती में था, जहाँ नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद क़ुबा की बुनियाद रखी। और मस्जिद क़ुबा की तारीफ़ और उसके नमाजियों की तारीफ़, कितने अजीम लोग हैं। यानी आप हिसाब लगाएं ना यार, ता सुबह क़यामत इस कुरान ने भी बाकी रहना और मस्जिद क़ुबा के नमाजियों की तारीफ़ ने भी बाकी रहना। नहीं, ये मामूली बात नहीं मेरे ख़्याल में, ये एज़ाज़ किसी को नसीब होता है। यही वजह है कि उस मस्जिद का इतना वो सवाब है कि आपकी सबसे बड़ी एफ़र्ट जो है मदीना में नबी करीम अलैहिस्सलाम के रोज़ा पाक की ज़ियारत होती है। नमाज़ें तो हैं ही ना, वो तो फ़र्ज़ है ना। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत और फिर मस्जिद क़ुबा की ज़ियारत। और हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस वहाँ पे आप दरवाज़ों पे लिखी हुई देखते होंगे। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे ने यहाँ पे 2 नवाफ़िल अदा किए उसको एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। मकबूल उम्रे का सवाब किधर से बंदा चला है यार, मदीना से, वो मस्जिद नबवी से चला, क़ुबा में आया, 2 नफल अदा किए, मकबूल उम्रे का सवाब। ये मदीना वालों के ऊपर नबी करीम अलैहिस्सलाम की नवाज़शात थी। देखे ना, एक तो होता है ना मदीना से मक्का कहाँ दूर खड़ा है, तो उनके दिल में भी तो आती होगी कि वो तो हरम पाक की बहारें लूट रहे हैं, या रसूलल्लाह तो हमारे लिए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो इस मस्जिद को जाकर अंदर जो 2 नफल अदा करेगा अल्लाह उसको मकबूल उम्रे का। उन नमाजियों की तारीफ़ आ रही है, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन हक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीही रिजालुन युहिब्बूना अन यतताहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। महबूब करीम अलैहिस्सलाम वो जिसकी खालिसन तक़वे पे बुनियाद, लिलाहियत पे बुनियाद। और ये ज़हन में रखें, कायनात में सबसे बढ़कर के हस्ती ताजदार कायनात किया है। और इस मस्जिद की तामीर में मेरे आका मौला ने बनफ़्स नफ़ीस हिस्सा लिया, बनफ़्स नफ़ीस हिस्सा लिया, ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, सहाबा कराम ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर हुजूर ने इन नमाजियों से पूछा भी था कि भाई आपकी कुरान में तारीफ़ आई है तो आपका क्या अमल है। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हम जो है ना वो तहारत 2 तरह करते हैं, पत्थर भी हम इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद हम पानी से तहारत करते हैं। तो यानी हम अपने आप को खूब पाक साफ़ रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं। तो कुरान ने इरशाद फरमाया इसमें ऐसे लोग हैं, फ़ी रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू, इसमें ऐसे लोग हैं, यानी इस मस्जिद के ऐसे नमाजी हैं कि जो तहारत को बहुत ही महबूब रखते हैं। और अल्लाह जो मुताहिर लोग हैं उनको महबूब रखता है, अल्लाह उनको पसंद करता है। ये यहाँ पे बात हुई है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने जन्नत के बदले में मोमिनों से उनकी जान और माल का सौदा कर लिया है। यानी मोमिन जो है वो अपना माल भी और अपनी जान भी अल्लाह की राह में कुर्बान करने से दरेग नहीं करता है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार लज़ीना तबऊ फ़ी साअतिल उसरति मिन बाद मा कादा यज़ीग़ु क़ुलूबु फ़रीक़िन मिनहुम सुम्मा ताबा अलैहिम इन्नहु बिहिम रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह ताला ने मुहाजिरीन व अंसार पर रुजू किया है कि जो इंतहाई परेशान थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ऊपर मेहरबानी की है, वो बड़ा रऊफ़ और रहीम है। वअलस सलासतिल लज़ीना खुल्लिफ़ू, और बिलखुसूस उन 3 बंदों के ऊपर रब ने नज़र इनायत किया है जो 3 बंदे पीछे रह गए थे।
कुछ एक 3 बंदों का अलग से जिक्र है, और 10 बंदे वो हैं कि जिन्होंने आ कर के तबूक से मुसलमान जो 10 पीछे रह गए थे, जिनका पहले इजमाली जिक्र गुजरा, उन्होंने आकर के मस्जिद नबी की सुतूनों के साथ अपने आप को बांध लिया था। और उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, वो जहाँ पे आ ना वाखरुना तरफ़ू बिज़ुनूबिहिम, वो गुनाहों को उन्होंने यानी अपनी कमज़ोरी के एतराफ़ किया, उन्होंने आकर के अपने आप को सुतूनों के साथ बांध दिया। तो नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया बने भी तुझी खोल देते हो, रब तुहानू खोलेगा तो फिर ही असी खोलांगे, असी कोई तुहानू नहीं खोलना। तुझी अपनी कमज़ोरी ने ठीक है एतराफ़ किया, लेकिन जो उत्तो हुक्म आएगा तो फिर ही असी तुहानू खोलना है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने इनकी तौबा को कबूल किया। नबी करीम अलैहि सलाम ने फिर उनको जो है वो खोल दिया, और उनको बशारत भी दी गई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी इस जो अर्ज़ी थी इसको कबूल फरमाया। वालसलासा 3 बंदों को अलग से ज़िक्र किया कि इनमें काब बिन मालिक हैं, और मुरारा बिन रबी हैं, और हज़रत हिलाल बिन उमैया हैं। ये भी इस जंग से पीछे रह गए थे और कोई ख़ास उज़र नहीं था, इनके पास सवारियां भी थी, लेकिन इनके वो जिस तरह होता है ना कि बंदा कहता है यार बस ये काम समेट लूँ तो बस आप चलें जी मैं पीछे से। आप कई दफ़ा देखते हैं आप मुख्तलिफ़ फंक्शंस के अंदर निकलते हैं, आपका फैमिली का बंदा कहेगा जी आप चले, मैं बस पीछे से गाड़ी मेरे पास है, मैं आपको इंशाल्लाह फ़लाँ जगह पे रवात में मिल लूँगा, गुजर खान में मैं आपको पहुँच जाऊँगा। वो करते करते बिल्कुल इनके साथ भी बेचारों के साथ यही हुआ कि जी हम पहुँच जाएंगे, लेकिन वो पहुँच न पाए। तो फिर जो है इनको बहुत ज़्यादा शाक हुआ, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ज़मीन अपनी वुसअतों के बावजूद इनके ऊपर तंग हो गई कि जब सरकार दो आलम नाराज़ हो गए हैं तो इसका दुनिया में हमारे जीने का तो मकसद ही कोई नहीं रहा। हत्ता इज़ा दाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहबत, ज़मीन अपनी वुसअतों के बावजूद तंग हो गई, उनकी बात हुई है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया सुम्मा ताब अलैहिम लियतूबू, ये कोई तकरीबन 40 से 50 दिन इन सहाबा कराम का ये जो इम्तिहान था ये चलता रहा है, और इनसे कोई सहाबी मस्जिद नबवी में क्या मदीने में क्या कोई सलाम नहीं करता था, और ये रोते थे बेचारे। और एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि इनको अपने घर वालों से भी जो है बिल्कुल अलग थलग के रहने का हुक्म आ गया था कि आपके साथ आपकी जो है अज़वाज हैं, आपकी जो बीवी हैं, वो भी कलाम नहीं करेंगी। ये रोते थे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके इखलास को देखा, जहाँ पे इखलास होता है वहाँ बोलता है, और जब इखलास बोलता है तो फिर रब की जानिब से जवाब आता है सुम्मा ताब अलैहिम लियतूबू, अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया है। इन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम, वो रब बड़ा तव्वाब है और बड़ा रहीम है, वो बड़ा मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, ईमान वालों को अल्लाह से डरने की तलकीन की गई है और सच्चे लोगों के साथ उनको रहने की तलकीन की गई है। यानी कंपनी को देखना चाहिए, अच्छे साफ़ सुथरे लोग और सच्चे लोग जो है वो आपकी दोस्ती के अंदर होने चाहिए, आपकी महफिल के अंदर होने चाहिए। जब कमज़ोर लोग आपकी कंपनी में दाखिल होंगे तो ला महला वो रंग फिर आदमी के ऊपर चढ़े बगैर नहीं रह सकता है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि सारे मोमिन तो ये कर नहीं सकते, वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफ़ा, कि वो सारे के सारे निकल खड़े हों और पूरा इल्म दीन तफसील के साथ हासिल करें। तो क्यों ना हर कौम और कबीले में से चंद लोग हों जो तफसील के साथ दीन को हासिल करें, दीन को समझें और फिर अपनी कौम को दीन के बारे में आगाही दें। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि जब भी कोई सूरत नाजिल होती है तो ये एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि क्या आपके ईमान को जो है वो इसने ज़्यादा किया है, यानी आज़राए मजाक वो करते हैं कि जी आपका ईमान बढ़ा है, इससे कोई फ़र्क पड़ा है ये जो सूरत नाजिल हुई है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, जो तो है ना मोमिन, फ़ज़ादतहुम ईमान, उनका ईमान बढ़ता है जब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो कलाम जो है वो नाजिल होता है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम उनको सुनाते हैं और हुज़ूर बताते हैं कि ये सूरत नाजिल हुई, ये आयत नाजिल हुई, ये उनका ईमान तो बढ़ता है। तो ये तो हैं फ़ारिग़ हैं, ये तो इनका जो है वअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादतहुम रिजसन, जिनके दिलों में मर्द है उनकी पलीती बढ़ती है, उनका बुख़ल, उनका बुग़्ज़, उनका कीना जो है वो ज़्यादा होता है कि यार ये मतलब होता है ना, जिस तरह किसी की तरक्की जो है बाज़ दफ़ा वो दूसरा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मुसलमानों के ऊपर नाजिल होने वाली आयात सुवर को वो बर्दाश्त जो है वो नहीं कर पा रहे थे कि मुसलमान क्यों आगे जा रहे हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक इरशाद फरमाया है
कि क्या वो नहीं देखते हैं कि हर साल वो एक मरतबा या 2 मरतबा इम्तिहान में डाले जाते हैं, फिर भी वो तौबा नहीं करते हैं, ना ही वो नसीहत हासिल करते हैं। अवला यरौन अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्लि आमिन मर्रा औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून। इम्तिहान में 1 बार या 2 बार साल में इम्तिहान में डाले जाते हैं, फिर भी रुजू नहीं करते हैं। वो इम्तिहान किसी भी सूरत में हो सकता है। आप देखें, हम एक इम्तिहान से निकलते हैं, एक और में पड़ जाते हैं, उससे निकलते हैं, एक और में पड़ जाते हैं। और रुजू इल्लाह के मराकिज़ ये अल्लाह के घर थे और मस्जिदें थी, और इनको भी हमारे ऊपर बंद कर दिया गया है। अब क्या समझते हैं कि जब मस्जिदों से दूर रखा जाए और एक खौफ और फ़िज़ा जो है खौफ की फ़िज़ा क्रिएट की जाए, तो फिर ईमान जो है वो पीछे क्या बचता है। और बिलखुसूस जो बुज़ुर्ग लोग हैं, आप देखें ना, बुज़ुर्ग आदमी ज़्यादा उसकी कोशिश होती है कि यार मैं अल्लाह तौबा करूं, मैं अल्लाह के घर में जाऊं। उन्होंने बुज़ुर्गों के ऊपर पहले पाबंदी की, जिन्होंने मस्जिदों को आबाद किया था वो ना आए, ताकि ये अल्लाह के घर जो है वो अल अमान वल हफीज़, पता नहीं ये हम किस तरफ जा रहे हैं। और असल जो बुनियादी चीज़ है वो रुजू इल्लाह की ज़रूरत है। सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून। आज़माइशें आती हैं, तौबा भी नहीं करते, नसीहत भी नहीं पकड़ते। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास एक रसूल तशरीफ़ लाए हैं जो तुम में से ही हैं और इंतहाई बरगुज़ीदा हस्ती हैं, और तुम्हारा मुशक्क़तों में पढ़ना उन पे बड़ा ग्रां गुजरता है। तुम्हें वो मुशक्क़तों में नहीं पढ़ने देते, ख़ुद मुशक्क़तें झीली, बर्दाश्त, प्यास, भूख, हिजरत, पत्थर, गालियाँ और पता नहीं क्या क्या नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ क्या नहीं हुआ। ख़ुद मुशक्क़त में पड़े हैं, सब कुछ अपने ऊपर झीला है, लेकिन उम्मत पे ज़रा सी कोई दुख और परेशानी आता है तो वो बेताब हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। वो मोमिनों के साथ बड़े शफ़ीक़ हैं, मोमिनों के साथ बड़े मेहरबान हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, फ़इन तवल्लु फ़क़ुल हस्बी अल्लाह। महबूब इतनी मेहरबानियों के बावजूद भी ना, अगर ये रूगिरदानी करते हैं ना, तो आप इन्हें बता दें हस्बी अल्लाह, मेरे लिए मेरा रब काफ़ी है, मेरा भरोसा उसी पे है और वो अर्श अज़ीम का मालिक है। उसके बाद सूरह यूनुस है, और सूरह यूनुस के अंदर जो है जो बुनियादी चीज़ें जिनके मुतालिक तलकीन की गई है वह शिर्क से बात रहने की तलकीन की गई है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नामात का जिक्र किया है, और यानी कायनात के अंदर जो बड़े वाज़े दलाइल हैं उनको अपनी तौहीद के ऊपर शाहिद और नज़ीर के तौर पे और दलील के तौर पे पेश किया है कि हमने तुम्हें ये पानी दिया, हवा दी, रोशनी है, अनाज है, फल है, खाने हैं, सवारियाँ हैं, वनात हैं, ये सारे के सारे किसने दिए? उस वहदहु ला शरीक ज़ात ने दिए। जब उसने दिए हैं तो उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। और यहाँ पर दूसरा जो जिस शुबे का इज़ाला किया गया है वो ये है कि अल्लाह के इस कुरान पे तुम्हें किसी किस्म का एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर एतराज़ है तो इस जैसी कलाम बना करके ले आओ। फिर उनका जो एक और एतक़ाद था कि ये कैसे मुमकिन है कि बंदा मर गया, फिर हड्डियाँ भी उसकी बोसीदा हो गई, तो फिर उठेगा और फिर अल्लाह को जवाब देगा। ऐसा नहीं है। उनके इस वाम का भी जो है वो इज़ाला इस सूरत के अंदर किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अकान लिन्नास अजबन अन औहयना इला रजुलिन मिनहुम। ये उनका ये जो उनका वतीरा था कि वो तज्जुब कर रहे हैं कि एक बंदे के ऊपर वही नादिल हुई है, यानी उनकी ख्वाहिश ये थी कि कोई फरिश्ता नादिल हो वही ले करके, और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ये हम में से ही हैं और इनके ऊपर वही नादिल हो गई है। तो क़ाल अल काफ़िरून इन हाज़ा लसिह्रुम मुबीन, ये कहते हैं ये तो कोई खुला सीधा सीधा जादू है। तो ऐसी बात नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद के ऊपर दलाइल कायम किए कि वो वहदहु ला शरीक ज़ात है, और उसने इस कुरान को नाजिल किया और मुहम्मद रसूलुल्लाह पे नाजिल किया। इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, तुम्हारा रब वो है जिसने आसमान और ज़मीनों को तख्लीक किया, हर चीज़ को तख्लीक किया। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नबी हैं, रसूल हैं, कुरान उसकी किताब है। ज़रा कायनात के अंदर गौर और फ़िक्र करो। उसके बाद अक़ीदे की जो है वो हश्र और नशर की, यानी जिसको आप कहते हैं बल बासे बादल मौत, मरने के बाद दोबारा उठना है, अल्लाह के यहाँ पेश होना, इसकी बात हो रही है। इलैहि मर्जिउकुम जमीआ, उसकी तरफ तुम सब ने इकट्ठा होकर के जाना है। वाद अल्लाह हक़्क़ा, अल्लाह का वादा हक़ है, यानी वो तुम्हें फिर बताएगा कि कौन क्या करके आया है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत की निशानियाँ बयान किया, इन्ना फ़ी इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वमा खलक़ल्लाहु फ़िस समावाति वल अर्दि लआयातिन लिक़ौमिन यत्तक़ून। ये आसमान रात और दिन का आना और जाना और आसमान और ज़मीनों की तख्लीक़ सारी अल्लाह ताला की निशानियाँ।
उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को की कमज़ोरी को बयान किया है कि ये इंसान भी बड़ा अजीब है और इसकी फितरत भी बड़ी अजीब है। बज़ाहिर यानी इसमें हल्की सी चोट मारी गई है कि ये इंसान फरामोश है, एक हल्की सी चोट। वैदा मसल इंसान अब्दुर्रुदान अल जंबिही औ काइदन औ कायमा, जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुँचती है, दान अल जंबिही औ काइदन औ कायमा, ये कभी पहलू के बाल हमें याद करता है, कभी लेटे हुए हमें याद करता है, कभी खड़े हुए, कभी बैठे हुए हमें याद करता है, या अल्लाह मेहरबानी फरमा दे, या अल्लाह मेहरबानी फरमा दे। और जब दुख और तकलीफ़ ख़त्म होती है और फिर थोड़ा सा फिट होता है तो फिर आगे इसका रवैया देखें। फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रहु मर्र कल्लम यदउना इला दुर्रिम मस्सहु कज़ालिक ज़ुय्यिना लिल मुस्रिफीन मा कानू यअमलून। जब हम इससे इसके दुख और तकलीफ़ को हटा देते हैं ना तो मर्र कल्लम यदउना, ये ऐसे गुजर जाता है जिस तरह इसकी और हमारी कोई शनासाई ही नहीं है। अल्फाज और मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ। मर्र कल्लम यदुना, गोए इसने हमें पुकारा ही नहीं था, यानी इसका और हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, इस तरह गुजर जाता है, अनजान बन करके गुजर जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये गोया कि मुसलमान को और इंसान को मुतनब्बी किया है कि रब जो खालिक और मालिक है उसकी जो एहसान फरामोशी है ये किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पाक नबी का जो अजीम मौजज़ा हुज़ूर का किरदार था उसको असल में कुरान पे भी एतराज़ करते थे साहिब कुरान पे भी कि ये कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही, और इससे पहले भी तो मैंने तुम्हारे अंदर उम्र गुजारी है ना, 40 साल मैंने तुम्हारे अंदर गुजारी है। सादिक और अमीन भी कहते थे और आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, इससे पहले तो मैंने इसका दावा नहीं किया। अगर ये कलाम मेरा है नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, या ये कोई और जादू है या कोई और है, तो मैंने इससे पहले दावा नहीं किया है। मैंने अब जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये अल्लाह ही का कलाम है। अगर मेरा होता तो मैं 25 साल में कह देता, मैं 30 साल में कह देता, मैं 35 साल में। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ली, इसका हुज़ूर का बड़े मौजज़ों में से एक बड़ा मौजज़ा क्या है, वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र और हुज़ूर का किरदार और वो 40 साल की ज़िंदगी, जिस 40 साल की ज़िंदगी में ऐलान नबुव्वत से पहले भी किसी किस्म की कोई कमज़ोरी आपको नज़र नहीं आएगी। हुज़ूर ने अपने किरदार से बताया फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ली अफ़ला ताक़िलून, तुम्हारे अंदर अकल नहीं है, तुम्हारे अंदर अकल नहीं है। अगर इसी तरह की बात होती तो मैं पहले कह देता। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अपनी नेमतों के बारे में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को याद दहानी करवाई है और फिर हौलनाक मनाजिर जिसमें इंसान कभी फंस है उसकी बात हुई है। वल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहरि, वो वही ज़ात है जो तुम्हें समुद्रों में और खुशकियों में सैर कराता है। हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्कि वजरैना बिहिम बिरीखिन तय्यबतिन व फरहू बिहा जाअतहा रीहुन आसिफुन वजाअहुमुल मौजु मिन कुल्लि मकानिन वज़न्नु अन्नहुम मुहीत बिहिम दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन लइन अंजैतना मिन हादिही लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन। कि वो सैर कर रहे होते हैं कश्तियों पे, वो समंदरों के अंदर घूम रहे होते हैं, बड़े खुश होते हैं, कश्तियाँ भी जा रही होती हैं। अचानक ऐसे होता है मौजें उठती हैं, कश्तियों से टकराती हैं। वजाअहुमुल मौजु मिन कुल्लि मकान, और वो अतराफ़ से जब मौजें टकराती हैं ना कश्तियों के साथ तो वज़न्नु, वो ये गुमान करते हैं कि भाई होन थे जनाब जरा ना जी कह रहे गए। वज़न्नु अन्नहुम मुहीत बिहिम, वो ये गुमान करते हैं कि बेशक उनको घेर लिया है गया है। दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, और वो अल्लाह की ज़ात को बड़े इखलास के साथ पुकारते हैं। लइन अंजैतना मिन हादिही लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, अगर मालिक तू हमें यहाँ से निजात देगा ना, इस भंवर से निकालेगा तो हम ज़रूर तेरा शुक्र अदा करेंगे। फलम्मा अंजाउम इज़ाहुम यबग़ून फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़, फिर जब वो बचा लेता है तो वो सरकशी करने लग जाते हैं। ये बड़ी है तो वो लतीफ़े की बात है। वो आपने मशहूर सुना होगा, को खजूर के ऊपर चढ़ा था तो उससे उतरा नहीं जा रहा था, तो उसने मन्नतें माननी शुरू कर दी। जब दरमियान में आया तो थोड़ा थोड़ा कम करता है। जब उसने पाँव ज़मीन पे रखे तो उसने कहा रब तू मेरा खालिक थे, मैं तेरा बंदा, मेरे तेरे वांडी कोई नहीं, मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा खालिक है। ये जब बंदा फंसता है फिर वो इसी तरह नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जो है ये फिर कमज़ोरियाँ इंसान से होती हैं। आज भी हमें अच्छी तरह यह याद है कि
हमारा बिल्कुल गांव बिल्कुल दरिया सिंध के किनारे पे है, और जब हम पार के बीके में जाते थे तो कहीं कश्ती थोड़ी सी उसके अंदर किसी तरफ से पानी आना शुरू हो जाता था तो मलाह कहता था नीयत साफ़ करो, नीयत साफ़ करो, उसको ख़तरा पड़ जाता था, नीयत साफ़ करो, कलमा पढ़ो, नीयत साफ़ करो। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक निज़ाम है, और इंसान को रब की ज़ात जब जो है वो थोड़ा सा झंझोड़ा देती है तो फिर उसको वो दाअल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, वो फिर अल्लाह को बड़े अखलास के साथ याद करता है। यानी मकसद ये है कि उसकी कैफियत को बदलना नहीं चाहिए, उसकी कैफियत उसी तरीके से शुक्रगुजार बंदे की रहनी चाहिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाए वल अर्द, महबूब करीम अलैहिस्सलाम इनसे पूछिए कि तुम्हें रिज़्क़ कौन देता है। वो खालिक व मालिक ही है जो तुम्हें रिज़्क़ देता है और तुम्हारे तमाम उमूर जो है उनकी तदबीर जो है वो फरमाता है। फिर कुरान की बात हुई है कि ये कुरान जो है कोई नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ से घड़ी हुई कलाम नहीं है। अगर ऐसी बात है तो कोई ज़रा इसकी नज़ीर पेश करो ताकि पता चल जाए कि जो है ये किसी इंसान का कलाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अल्लाह मोमिनों को भी जानता है, अल्लाह मुफ्सिदों को भी जानता है, कौन क्या कर रहा है अल्लाह की ज़ात जो है हर एक को जानती है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया हर उम्मत का, कबीले का, कौम का, घरों का एक वक्त मुकर्रर है, और जब वक्त आ जाता है तो ना आगे होता है ना पीछे होता है। इसकी बात पहले गुजर चुकी है, चाहे वो मौत और हयात की बात हो, चाहे वो उरूज और जवाल की बात हो। कौमों और कबीलों के ऊपर उरूज और जवाल भी आते रहते हैं, और मौत और हयात के सिलसिले जो है ये भी बनी हुई हैं, और जब वक्त आ जाता है तो उस वक्त को कोई टाल नहीं सकता है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया लोगों तुम्हारे पास मौइज़ा आ गया है, यानी कुरान ये नसीहत है और ये शिफा है और ये हिदायत है और ये रहमत है मोमिनों के लिए। ये कुरान की सिफ़ात बयान हुई हैं। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया महबूब इन्हें बता दें कि अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत की वजह से इन लोगों को चाहिए कि खुशी का इज़हार जो है वो किया करें, यानी अपने रब की ज़ात जो है उसने जो मेहरबानी फरमाई है तो उसका इज़हार भी होना चाहिए। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, तो वो उस खुशी का इज़हार करते हुए अल्लाह की राह में जो तुम खर्च करेंगे तो वो जो तुम जमा करके रखोगे उससे बेहतर है कि तुम अल्लाह की राह में जो है वो खर्च करो और उसके शुक्रगुजार बंदे बनो। उसके बाद औलिया कराम जो है उनकी तारीफ़ आई है कि औलिया अल्लाह जो है उनके ऊपर किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। फिर औलिया अल्लाह की तारीफ़ ख़ुद कुरान ने की है कि औलिया होते कौन है, उनके बारे में बताया गया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, ईमान और तक़वा, वो बुनियादी चीज़ ईमान और तक़वा और तहारत जो है ये उनकी एक निशानी है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी बशारतें हैं, खुशखबरियाँ हैं। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया महबूब करीम अलैहिस्सलाम इनके जो चोटी है ना और इनकी जो बातें ये आपको गमगीन न करें, ये आपकी इज़्ज़त में कमी नहीं कर सकते हैं। इन्नल इज़्ज़त लिल्लाह जमिया, इज़्ज़त सारी की सारी अल्लाह के दर पे पड़ी है और आप अल्लाह के महबूब हैं। इज़्ज़तें तो आपका मुक़द्दर अज़ल से ठहरी हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात आई है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आपके इल्म में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो टाकरा था वो फ़िरऔन से था, और फ़िरऔन जो है वो जब पानी में फंसा है तो उसने उस वक्त जो है वो हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक़ क़ाल आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन। जब वो पानी के अंदर डूबने लगा तो उस वक्त उसने तौबा किया और उसने कहा आमनतु बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन, कि मैं जिसके साथ बनु इसराइल ईमान लाएँ मैं भी उस पर ईमान लाता हूँ, यानी अल्लाह की ज़ात पे मैं ईमान लाता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अल-आन वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, हुण तू ईमान मतलब गल करना कि हुण मैं ईमान ना वक़द असैत है क़ब्ल, इस तो पहले तू नाफरमानियाँ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया, उनकी कौम के साथ क्या किया, कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, शरीर फसादी था तू। फिर उसके बदन के साथ हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको इबरत बनाता है, फिर आप देखें अगर ना पानी के अंदर गर्क हो जाता, नामो निशान मिट जाता तो क्या बात ख़त्म, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको निशान इबरत बनाया। आप देखें उस पानी ने और उन मौजों ने उठा करके उसको किनारे पे फेंका। अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया फल-यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, आज के दिन हम तेरे बदन को निजात देंगे, यानी तेरे बदन को पानी कबूल नहीं करेगा
उठा के उसको बाहर फेंकेगा, लितकून लिमन खल्फक आया, ताकि तू पिछलों के लिए निशान इबरत रह जाए। वइन्न कसीरम मिनन्नास अन आयातिना लगाफिलून, लेकिन अक्सर लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। ये सारी बात हुई है। उसके बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात हुई है, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है कि वहीं यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ़ लहू इल्ला हू वहीं युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफ़ज़ली। अगर अल्लाह की ज़ात आपको कोई दुख पहुँचाना चाहे, कोई तकलीफ़ आपके मुक़द्दर में हो, फला काशिफ़ लहू इल्ला हू, उसको कोई नहीं टाल सकता। जो तुम्हारे मुक़द्दर में दुख है, परेशानी है, तकलीफ़ है, बीमारी है, नुकसान है, उसको कोई नहीं टाल सकता। वहीं युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफ़ज़ली, अगर फ़ज़ल कोई पहुँचा रहा है ना, तो सारी दुनिया भी तुम्हारा जो है तुम्हारे ख़िलाफ़ हो जाए ना। तो अगर अल्लाह ने तुम्हारे मुक़द्दर में औलाद लिखी है, तो सारे तवीज़ों वाले इकट्ठे हो जाए ना, तो अल्लाह देगा तुम्हें। उसने रिज़्क़ तुम्हारे मुक़द्दर लिखा है ना, तो सारे भी अपने भी पराए भी ज़ोर लगा लेना, तो जो रब ने तुम्हारे मुक़द्दर किया वो तुम्हें मिलेगा। सेहत लिखी है ना, तो सारे के सारे, ये बहुत ज़्यादा मसला होता है जी, किसी को बेचारा वैसे मसला होता है तो यार मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, मेरे ऊपर कुछ। वहीं युरिदका बिखैरिन, ये कुरान कह रहा है, वो रब अगर खैर का इरादा करता है, फला राद्द लिफ़ज़ली, उसके फ़ज़ल को कोई टाल नहीं सकता है। ये बड़ी बड़ी वाज़ेह बात है। इसलिए इंसान को इतना कमज़ोर कम अज़ कम नहीं होना चाहिए कि थोड़ी सी बात पे ये हो गया तो वो हो गया। नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ जो है वो रुजू उसको रखना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वत्तबि मा यूहा इलैका वस्बिर हत्ता यहकुम अल्लाह। महबूब करीम अलैहिस्सलाम आप जो है वो जो आपकी तरफ वही की जाती है, इत्तिबा करें इसकी। उसके बाद सूरह हूद है। सूरह हूद में तौहीद के ऊपर फोकस है, और फिर कुरान मजीद की हक़ानियत के ऊपर बात हुई है। और इसी तरीके से नबी करीम अलैहिस्सलाम जो है आपको साबिक़ा अक़वाम जो है उनके बारे में उनके वाक़यात बताए गए हैं। और फिर ये इरशाद फरमाया गया है कि आप इस्तिक़ामत इख्तियार करें और आप इबादत इलाही के अंदर जो है वो मसरूफ़ रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जो है आपकी ताईद और नुसरत फरमाएगी। ये जो है ये सूरह हूद जो है उसका मज़मून है। और फिर जो आगे 12वां पारा स्टार्ट होता है उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अला अल्लाह रिज़्क़ुहा, कोई भी दुनिया में जानदार है उसके रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है। मेहनत कोशिश ये हमारे पास में है और ये हमने करनी है, लेकिन ज़िम्मा जो है उस मालिक ने लिया है। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है उनके बारे में बात हुई है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब नाफरमानी की है तो फिर हमने कहा कि चलो अगर ये नाफरमानी कर रहे हैं तो फिर आप एक कश्ती बनाओ, अभी फिर जब अज़ाब आएगा तो वो उसमें आपको काम देगी। और कौम के दिल में पे जब जंग लग जाता है ना, वो कौम फिर अम्बिया जो है ना उनको भी नहीं बख्शती है। अल अमान वल हफीज़, ये कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वयस्नुल फुल्का, वो अल्लाह ताला ने हुक्म इरशाद फरमाया ना कि कश्ती बनाओ, क्योंकि ये तो बाज नहीं आ रहे हैं और अभी सैलाब ने आना है और जो आपके साथी हैं तो वो तो सवार हो जाएंगे इसमें। तो अब कौम का रवैया देखिएगा। एक तो कौम जो है ना, एक तो कौम ने हमेशा से ये कहा कि ये तो हमारी तरह हैं, मा नराका इल्ला बशरम मिसलना। पूरे कुरान में आप हर नबी के ऊपर पहली बात ये हुई है, मा नराका इल्ला बशरम मिसलना, हम तो इसको अपने जैसे इंसान देखते हैं, इसमें और हम में क्या फ़र्क है, ये हमारी कौम का बंदा है, हमारे कबीले का बंदा है। मा नराका इल्ला बशरम मिसलना, हर कौम ने ये गुस्ताखी और ये ज़्यादती की है कि नबी को अपने जैसा बशर समझा उसने। हर 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 आप देखेंगे आगे आएगा। अब दूसरा कौम ने क्या खिलवाड़ किया, वयस्नुल फुल्क वकुल्लमा मर्रा अलैहि मलउम मिन कौमी सखिरू मिन, और जब भी गुजरते ना तो वो कश्ती बन रही होती तो वो मजाक करते, जी कश्ती पर बढ़ने वो चले सुकते, तमाशा लगाते, नौज़ बिल्लाह, कश्ती पे बढ़ने वो पानी कोई नहीं, गाल कोई नहीं, कश्ती चले सुकते, ठीक है ना जी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी बात को बयान किया कि एनू प्यारे नू इनको बता दें, इन तस्खरू मिन्ना फइन्ना नस्खरू मिनकुम, अगर तुहाडे नाल मजाक करने ना इन्होंने दसो फिर असी भी तुहाडे नाल मजाक करांगे, ठीक है।
और फिर इरशाद हुआ फसौफ तालमून, तो लग तो अनु पता जाएगा, फसौफ तालमून लग तो अनु पता जाएगा। जिस वेले अल्लाह रब्बुल आलमीन का जब अज़ाब आया, हत्ता इज़ा जा अमरुना व फारत तन्नूर, जब अल्लाह ताला का अज़ाब आया और तंदूर जो है उससे भी पानी फूटने लगा, तो फिर जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है आपके मानने वाले थे वो तो सारे कश्ती में सवार हो गए। और अब वो वक्त आया, जिस तरह आप कहते हैं ना भाई हुण मज़ा आया, या दूसरे लफ्ज़ों में लफ्ज़ थोड़ा सा भारी हो जाएगा, लेकिन ऐसी कौम के लिए शायद वो कोई ऐसी बात ना हो जिस तरह हम कहते हैं ना भाई चलो बारे हों, जो वो वही बात जो है ना कि ठीक है भी एक वक्त के नबी की बात को तो आपने ठुकराया है तो हम बारे चलो, ठीक है जी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि जब वो अज़ाब आया ना तो वो हत्ता इज़ा जा अमरुना व फारत तन्नूर कुल नहमिल फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैनि इस्नैनि व अहलका इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौल व मन आमन व मा आमन मअहु इल्ला क़लील। और उनके साथ थोड़े से बंदे थे, वो सवार हो गए। और बड़ी प्यारी दुआ, इसको अपने सीनों में महफूज रखें और ये अक़ीदे और इस यकीन के साथ पढ़ें कि जब आप अपने घर से गाड़ी निकाल रहे हैं ना, तो अगर इतने बड़े सैलाब से कश्ती नूह इस दुआ की बरकत से किनारे पे लग सकती है, तो आपकी सवारी को भी मेरा रब ज़रूर आपकी मंजिल पे बाहिफाज़त पहुँचाएगा। वो दुआ कौन सी है? वक़ाल अरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफ़ूरुर रहीम। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ना, क़ाला नूह अलैहिस्सलाम ने कहा इरकबू फ़ीहा, इसमें चढ़ जाओ, इसमें सवार हो जाओ, बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरसाहा, इस कश्ती का चलना भी मेरे रब के नाम से है और इसका किनारे लगना भी मेरे रब के नाम से है। इन्न रब्बी लगफ़ूरुर रहीम, मेरा रब बड़ा गफ़ूरुर रहीम है। ये सारा वाक़या बयान हुआ। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो आवाज़ मारी उसका भी है, और उसने आगे से वैसी उजती जो है उसने कहा जी मैं जो है वो पहाड़ पर चढ़ जाऊँगा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने समझाया कि इंज गल नहीं है, ला आसिमल यौम मिन अमरिल्लाह इल्ला मन रहिम, आज बचना कह नहीं, बच वो ही बचेगा जिहदे उत्ते रब मेहरबानी करेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, फिर वो वाक़या बयान हो रहा है, हाल बैनहुमुल मौज फकान मिनल मुग़रक़ीन, इतनी गल इसने बावजूद भी वो ना आया, हाल बैनहुमुल मौज फकान मिनल मुग़रक़ीन, वो मौजें दरमियान में हायल हो गई और वो ख़त्म हो गया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस अज़ाब जो है उसको, जो एक सैलाब अज़ाब की सूरत में था, उसको थमने का हुक्म इरशाद फरमाया और वो जूदी पहाड़ी पे कश्ती लगी। और इस तरह जो नाफरमान कौम थी वो बिल्कुल सफ़े हस्ती से मिट गई है। तो इसका मतलब ये है कि अम्बिया जो तालीमात लेकर के आते हैं, कोई भी आदमी अगर अम्बिया की ज़ात के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ या अम्बिया की तालीम के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ, बाहर सूरत जो है वो रांदा दरगाह होगा। उसकी मुख्तसर दो मिसालें आप देख लें। शैतान क्यों रांदा दरगाह हुआ? वो एक वक्त के नबी की ज़ात के अगेंस्ट खड़ा हुआ और बाकी कौमें तबाह हुई। वो वक्त के नबी की ज़ात के अगेंस्ट भी खड़ी हुई हैं और वक्त के नबी की तालीमात के अगेंस्ट भी खड़ी हैं कि ना हम आपकी शख्सियत को मानते हैं, ना हम आपकी तालीमात को मानते हैं। इसलिए सिर्फ तालीमात पे ज़ोर नहीं होना चाहिए, वक्त के नबी की ताज़ीम, तौक़ीर, उनकी शख्सियत, उसके दीद, उसका लिहाज, इज़्ज़त, तकरीम और तालीमात दोनों होंगी तो तब जा कर के जो है वो निजात होगी। इसके बग़ैर निजात नहीं है कि अगर शख्सियत को आप माइनस करके सिर्फ तालीमात पे फोकस करें और तालीमात को माइनस करके सिर्फ शख्सियत के ऊपर फोकस करें, तो ये अगर आप अकेला इनको कर देंगे तो किसी सूरत में भी जो है वो निजात मुमकिन नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, मेरा रब हम सब का हामी नासिर हो, कुरान फ़हमी की तौफ़ीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।